इन नियमों का पालन करने के लिए जितना जन जागरण अभियान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देशवासियों को किया संबोधित। देश में किए बड़े बदलाव, लागू किए 10 नए नियम, साथ ही इन 11 चीजों पर लगाई पाबंदी, लोगों को लगा बड़ा झटका। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हर महीने की शुरुआत में देश में कुछ बदलाव किए जाते हैं, कुछ नए नियम लागू किए जाते हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल पाए। इसी प्रकार इस महीने जून की 1 तारीख से देश में ये 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी और उनकी जेब पर पड़ेगा। अगर आप इन बदलावों या नियमों को सही समय रहते जान लेते हैं तो आप लोगों को फायदे ही फायदे होंगे। लेकिन अगर आप इन नियमों को सही समय रहते जानने से चूक जाते हैं तो आपको उल्टे नुकसान भी भुगतने को पड़ सकते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। साथ ही में दोस्तों, रेल सेवा, बस सेवा, स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर, साथ ही में कोरोना वायरस, लॉकडाउन, राशन वितरण और मोदी सरकार की नई योजना से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर और अपडेट भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो भारत के इन 4 राज्यों में 1 जून से अनलॉक प्रक्रिया हो जाएगी शुरू। तो दोस्तों, अनलॉक के तहत सबसे पहले कौन सी चीज खोली जाएगी, सारी जानकारी देंगे। इसके अलावा सरकार ने आज एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके अनुसार मिड डे मील योजना के तहत भारत के सभी 11 करोड़ 80 लाख छात्रों को सीधे उनके खाते में इतने इतने रुपए दिए जाएंगे। तो दोस्तों, कितने रुपए दिए जाएंगे और कब से दिए जाएंगे, कुछ ही देर में जानेंगे। साथ ही आज 2000 के नोट को लेकर भी बड़ी खबर आई है। भारतीय रिजर्व बैंक मतलब कि आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब 2000 के नोट बंद होंगे। तो दोस्तों, ये 2000 के नोट किस प्रकार से और कहां-कहां बंद होंगे वो आगे इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा इन राज्यों में 1 जून से इन नए नियमों के साथ स्कूल खोल दिए जाएंगे। साथ ही में कुछ राज्यों में गर्मियों की छुट्टियों को 15 जून तक बढ़ाने का भी ऐलान हो चुका है। तो दोस्तों, किन किन राज्यों में यहां पर गर्मियों की छुट्टियां बढ़ी है और कौन कौन से राज्यों में 1 जून से स्कूल खोले जाएंगे वो भी जानेंगे। अगली खबर की बात करें तो जियो 1 जून को लॉन्च कर रहा है आज तक का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, जिसमें आपको 3000 रुपए तक का रिचार्ज बेनिफिट भी ऑफर किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये फोन आप घर पर बैठे ही किस प्रकार से बुक कर सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। और दोस्तों, अभी आप कौन सा फोन इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आपका कौन सी कंपनी का सिम कार्ड है, कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि दोस्तों कमेंट करने वाले 10 लकी विजेता को हमारी तरफ से जियो का जो नया स्मार्टफोन है ये बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो दोस्तों, इन्हीं सभी खबरों को एक एक करके इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। पहली बड़ी खबर की बात करें तो मिड डे मील योजना के तहत 11 करोड़ 80 लाख छात्रों के खाते में आएंगे पैसे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मिड डे मील योजना के तहत खाना पकाने की लागत को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 11 करोड़ 80 लाख छात्रों को मदद देने की मंजूरी दे दी है। यह आर्थिक सहायता पात्र बच्चों को एक स्पेशल वेलफेयर स्कीम के तहत दी जा रही है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि इससे मिड डे मील भोजन कार्यक्रम को गति मिलेगी, क्योंकि दोस्तों पिछले काफी महीनों से लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है, इसलिए वो बजट पड़ा है, इसलिए उस बजट के जो पैसे हैं वो सीधे बच्चों के खाते में देने का ऐलान हुआ है। यह आर्थिक सहायता भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलोग्राम की दर से मिलने वाले मुफ्त खाद्यान्न वितरण से अतिरिक्त होगी। शिक्षा मंत्री के अनुसार यह निर्णय बच्चों के पोषण स्तर को सुरक्षित करने में मददगार होगा और महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में उनकी इम्यूनिटी की रक्षा करने में मदद करेगा। केंद्र सरकार का इसके पीछे उद्देश्य है कि राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को लगभग 1200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करेगी और केंद्र सरकार के इस एक बार के विशेष कल्याणकारी उपाय से देश भर के करीब 11 लाख सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा 1 से लेकर 9वीं तक पढ़ने वाले लगभग 11 करोड़ 80 लाख बच्चों को यह लाभ मिलेगा। अगली खबर की बात करें तो सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, 1 जून से अनलॉक होगी, दिल्ली खुल जाएंगी फैक्ट्रियां। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन को धीरे धीरे खत्म करने का ऐलान किया है। उन्होंने आज एक बैठक में कहा है कि अब दिल्ली में कोरोना संक्रमण मामले में काफी कमी आई है और इसको देखते हुए अब धीरे धीरे अनलॉक किया जाएगा। सबसे पहले सोमवार से फैक्ट्रियां खुल जाएगी और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। साथ ही दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को केजरीवाल सरकार 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी देगी। केजरीवाल सरकार कोरोना
कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों के लिए पहले ही 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा कर चुकी है और यह आर्थिक मदद इसके अतिरिक्त होगी। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों देश में 1 जून से होने जा रहे हैं बड़े बदलाव, लागू होंगे ये नियम। जी हां दोस्तों, सबसे पहले बदलाव की बात करें तो शुरू होगी अनलॉक की प्रोसेस। दिल्ली और मध्य प्रदेश में 1 जून से लॉकडाउन से राहत मिल सकती है। देश में कोरोना से केस कम होने लगे हैं, इसको देखते हुए लॉकडाउन से राहत देने का फैसला किया जा सकता है। वहीं 8 जून से राजस्थान सहित कई राज्य अनलॉक होने की संभावना है। हालांकि ज्यादा केस वाले शहरों में राहत की उम्मीद कम ही है। दूसरे बदलाव की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा 1 जून से चेक पेमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। बैंक अगले महीने की पहली तारीख से पॉजिटिव पे कंफर्मेशन को लागू करने जा रहा है। हालांकि बैंक ने ग्राहकों को सहूलियत देते हुए कहा है कि 50,000 से ऊपर की राशि के ऊपर यह नियम लागू रहेगा। बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार अब आगे के चेक जारीकर्ता को लाभार्थियों की जानकारी पहले से ही देनी होगी। बैंक का मानना है कि इससे जहां एक तरफ समय कम लगेगा, वहीं दूसरी तरफ चेक फ्रॉड से भी बचा जा सकेगा। इसके अलावा तीसरे बदलाव की बात करें तो बदल जाएगी गैस सिलेंडर की कीमतें। बता दें कि देश की सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें तय करती है। कीमतों में इजाफा भी हो सकता है और राहत भी मिल सकती है। ऐसे में 1 जून को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। साथ ही चौथे बदलाव की बात करें तो गूगल फोटोज में 1 जून के बाद से अनलिमिटेड फोटोज रखने की अनुमति नहीं होगी। गूगल के मुताबिक 15 GB तक स्पेस हर जीमेल यूजर्स को दिया जाएगा। इस स्पेस से जीमेल के ईमेल भी शामिल होंगे और साथ ही आपके फोटोज भी। इसमें गूगल ड्राइव भी शामिल होगा। अगर आप 15 GB से ज्यादा स्पेस यूज करते हैं तो इसके लिए आपको अलग से पैसे देने होंगे। साथ ही दोस्तों पांचवें बड़े बदलाव की बात करें तो 1 जून से लेकर 6 जून तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ई फाइलिंग पोर्टल काम नहीं करेगा। वहीं 7 जून को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स ई फाइलिंग का नया पोर्टल लॉन्च करेगा। आयकर निदेशालय के अनुसार ITR भरने की आधिकारिक वेबसाइट 7 जून 2021 से बदल जाएगी। 7 जून से ये https incometax.gov.in हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो हरियाणा सरकार का फैसला 15 जून तक आगे बढ़ाई गर्मियों की छुट्टियां। जी हां दोस्तों, हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के राहत के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के सभी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों को 15 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया है। छुट्टियां खत्म होने के बाद में स्कूलों में ऑनलाइन लर्निंग मेथड जारी रहने की संभावना है। इससे पहले राज्य सरकार की यह योजना 1 जून से हरियाणा में स्कूलों में परिसर खोलने की थी, लेकिन राज्य में वर्तमान कोविड-19 स्थिति के कारण यह सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों को बंद कर दिया था कि छात्र जो है इसका शिकार ना हो। अगली खबर की बात करें तो केरला शिक्षा मंत्री ने की है घोषणा, 1 जून से ऑनलाइन मोड में खुलेंगे स्कूल। केरला सरकार ने गुरुवार को राज्य के स्कूलों के लिए 1 जून से ऑनलाइन कक्षाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कोरोना के कहर को देखते हुए फिलहाल कक्षा में लौटने के बारे में सोचना कतई सही नहीं होगा और इसलिए पिछले शैक्षणिक वर्ष की तरह इस बार भी यह डिजिटल मोड में ही शुरू होगा। हमने पिछले साल इन छात्रों के लिए डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की व्यवस्था की थी जो उन्हें वहन नहीं कर सकते थे। यदि कोई डिफेक्टिव है तो हम उन्हें ठीक करवाकर उनकी पढ़ाई में मदद करेंगे। अगली बड़ी खबर 2000 रुपए के नोट को लेकर आ रही है। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक जानकारी दी है कि अब नहीं छापे जाएंगे 2000 रुपए के नए नोट। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 2000 रुपए के नोट को लेकर अहम बात सामने आई है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को लेकर साफ कर दिया है कि अब सर्कुलेशन में 2000 रुपए के नोट की नई सप्लाई नहीं होगी। साल 2016 में नोटबंदी के बाद लॉन्च हुए इस नोट को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे। चूंकि ये नोट अब धीरे धीरे सर्कुलेशन में कम होने लगे हैं, वहीं आरबीआई ने पहले भी 2000 रुपए के नोट को लेकर कहा था कि ये नोट अब नए नहीं आएंगे, जो सर्कुलेशन में पहले से ही हैं वह बाजार में चलते रहेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों की एटीएम में जो नोट के कैसेट होते हैं उनमें से भी 2000 रुपए के नोट के कैसेट हटाए जा चुके हैं। 2000 के नोट के कैसेट को 100 रुपए और 200 रुपए के कैसेट से रिप्लेस किया जा चुका है। यही कारण है कि अब ज्यादातर एटीएम से 2000 रुपए के नोट नहीं निकलते। दरअसल सरकार ने 2000 रुपए के नए नोट नहीं छापने का निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि जमाखोरी को रोका जा सके और साथ ही में ब्लैक मनी पर भी लगाम लगाया जा सके। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, अगर आप जियो का सबसे सस्ता स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक बड़ा मौका आ चुका है, क्योंकि दोस्तों किफायती स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी आईटेल रिलायंस जियो के साथ मिलकर अपने A23 Pro 4G स्मार्टफोन को शानदार डील में खरीदने का मौका दे रही है। इस स्मार्टफोन की शुरुआत में 4999 रुपए की कीमत थी, लेकिन डील के तहत जियो यूजर्स इसे 3899 रुपए में खरीद
सकते हैं, मतलब कि 3900 रुपए इसकी कीमत है। खास बात यह है कि फोन की खरीद के साथ यूजर्स को 3000 रुपए के रिचार्ज बेनिफिट भी ऑफर किए जा रहे हैं। 3000 रुपए का रिचार्ज बेनिफिट यूजर्स को कई वाउचर्स के रूप में मिलेगा। इसे रिडीम करने के लिए यूजर्स को अपना जियो नंबर 249 रुपए या फिर इससे ऊपर के प्लान से रिचार्ज करना होगा। आईटेल A23 प्रो 4G स्मार्टफोन की सेल 1 जून से शुरू होगी और फोन को रिलायंस डिजिटल स्टोर, माई जियो स्टोर या फिर रिलायंस डिजिटल.in और रिटेल स्टोर से भी खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी ही खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।